हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, बलूचिस्तान के ऑपरेशन हेरौफ 2.0 को तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। आइए अब सुनते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वहां की संसद में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। जी हाँ साथियों, इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, इसके साथ साथ नाइट विजन गॉगल्स हैं। और जैसा बताया कि इतना बड़ा रीजन है, जी हाँ, बलूचिस्तान को अगर आप टेक्निकली समझें आसान भाषा में, तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस में सबसे बड़ा प्रोविंस है, नंबर 2 रिसोर्सेज में सबसे रिच है, नंबर 2 धरातल पर सबसे ज्यादा गरीब है। मजे की बात यह है कि अब जो फिगर सामने आ रहे हैं कि लगभग 200 पाकिस्तानी फौजियों के मरने की खबर अब साथियों सामने आ रही है, और लगभग 18 से 25 को अगवा करके बलूच पहाड़ियों में ले गए हैं। हालात ये हैं कि जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या बोल रहा है, क्वेटा का जो चीफ मिनिस्टर है वो ये बोल रहा है कि बस मैं क्वेटा तक ही सेफ हूं, यहीं पर मेरी चलती है और शाम के बाद तो शायद वो भी नहीं चलती है। जफर एक्सप्रेस या जाफर एक्सप्रेस जो पूरे पाकिस्तान को, सिंध को, पंजाब को, बलूच को, बलूचिस्तान को, पूरे को डायसेक्ट करके ऊपर तक जाती है, तो पाकिस्तान की आर्मी से बोल दिया गया है कि उसमें ट्रैवल ना करिए, मौत की ट्रेन है वो। वही ट्रेन जिसको 1 साल पहले इन्होंने अगवा कर लिया था, पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी और सैकड़ों उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग मारे गए थे। आप लोगों को किस्सा अच्छी तरह याद होगा। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज के हिसाब से पाकिस्तान के ऑफिसर्स को और मिलिट्री मैन को यह हिदायत है कि जब आपकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो तो आप वर्दी में ना घूमिएगा, ऊंचा पठानी सूट और बलूच की टोपी और बलूच के कपड़े पहन के घूमिएगा। यह अब वहां की हालत है साथियों। और यही बलूचिस्तान है जिसकी गैस और नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान, अभी आपने सुना होगा ना, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्रपोजल्स आते हैं, फिर 1 हफ्ते में वो गायब हो जाते हैं। जैसा उस दिन मैंने आपको बताया था JF-17 थंडरबोल्ट का, पूरी दुनिया उसका ऑर्डर दे रही है। सऊदी हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सुडान हो गया, इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, हवाओं में कम से कम 300 प्लेन के ऑर्डर ले आए ये हवाओं में। उसी तरीके से इन्होंने बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ हैं, गैस हैं, ऑयल हैं, याद है हल्ला मचा था, इतने रिजर्व हैं, इतने रिजर्व हैं पाकिस्तान में, इतना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डब्बे में लेके पहुंचे थे, तब भी पैक्स इलाका का मेंबर नहीं बनाए गए। डब्बे में लेके पहुंचे थे दोनों सेल्समैन। वो तो बाद में पता चला कि ये लोग खामोशी से भीख मांगते हैं। मैंने ये भी नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। तो इसी इलाके को पाकिस्तान ने बेचा था। और इस बार इस ऑपरेशन में हेरौफ 2.0 में एक नया एंगल सामने आया है इनकी लड़ाई में। जितना कोऑर्डिनेटेड ये इन्होंने अटैक किया है कि जो इनका नेशनल हाईवे 8 है, जब मैं इसके बारे में कल रात को डिटेल में पढ़ रहा था, नेशनल हाईवे 8 को इन्होंने रोक लिया कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज अंदर ना आ पाए, बैकअप अंदर ना आ पाए।
और इस तरह घेर के अलग अलग जगहों पर, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग में, कहीं गन बैटल में, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग से इन्होंने ध्यान भटकाया और इन्होंने इस तरह घेर घेर के मारा है। और नया एंगल जो निकल के आया है वो आया है महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट। इस ऑपरेशन में माना जा रहा है कि जैसे जितने भी बलूच इन्वॉल्व थे उसमें करीबन 2 दर्जन महिलाएं भी इन्वॉल्व थीं। कुछ फिदायीन की तरह इन्वॉल्व थी और कुछ फाइटिंग फोर्स की तरह इन्वॉल्व थी। यानी कुछ का काम था गेट पे जाके कहीं जाकर अपने को विस्फोट करना और किसी का काम था गन बैटल में आदमियों के साथ लड़ना। यह चीज अब निकल के आ रही है साथियों कुर्द से। जो कर्डिश मिलिशिया है, जो कर्डिश फोर्सेस हैं, इनके लिए ये स्पेशलिटी मानी जाती है कि इनकी महिलाएं बिल्कुल अपने आदमियों की तरह लड़ती हैं, सेम फटीक सब है और फुल फैशन। मैं चाहूंगा एडिटर से कि वो उसको एडिट करके नहीं, मतलब उसको निकाल के दिखाएं जो कुर्दिस्तान की या जो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं वहां की फाइटर्स हैं। तो ये एक नया एंगल इसमें निकल के आ रहा है और 2 महिलाओं के नाम इसमें बहुत आ रहे हैं। एक आसिफा का नाम आ रहा है और एक शायद इसका नाम हवा है, बट आई एम नॉट श्योर। हवा कुछ वो इसका नाम आ रहा है, जिसमें एक फाइटर थी और एक सुसाइड बॉम्बर का। आसिफा ने सुसाइड बॉम्बर का रोल प्ले किया है, जो आईएसआई के ऑफिस में जाके इसने ब्लास्ट किया है। और जो दूसरी थी हवा, जिसका नाम है आई एम नॉट श्योर, ये अपनी फाइटिंग फोर्स के साथ लड़ रही थी। और ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब बनने जा रही है। और मरने से पहले इसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया कि अब बलूच की महिलाएं भी बाईस्टैंडर नहीं रहेंगी, वो भी आदमियों के साथ लड़ेंगी। अब इस बैकड्रॉप में ये एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए होनी जा रही है, क्योंकि वहां पर महिलाओं की आप एक लेवल तक तलाशी ले सकते हैं, या कहिए नहीं भी ले सकते हैं अगर वो बुर्का पहने हुए हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप लेंगे उतना और वहां से रिएक्शन आएगा साथियों। और इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसके लिए सोल्यूशन यह होगा कि मेनलैंड पाकिस्तान से, जिंद से, पंजाब से महिला सिक्योरिटी ऑफिसर एंड महिला सिक्योरिटी वुमेन वहां जाएं, बलूचिस्तान में उनकी पोस्टिंग हो, जो इन महिलाओं की अब तलाशियां लेनी शुरू करें। लेकिन जहां पर मर्द नहीं मिल रहे वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस की खवातीन कहां से पहुंचेंगी और कहां इनके घर वाले अलाउ करेंगे? आज जो 30 फौजियों को ये किडनैप करके ले गए हैं, अगर इस तरह किसी दिन महिलाओं को किडनैप करके ले गए तो और एक नया इसका तमाशा और बखेड़ा इसका खड़ा होगा। एक मिसाल की बात कर रहा हूं। तो महिलाओं की एंट्री से बिल्कुल गेम साथियों बलूचिस्तान का बदल गया है। इसको पाकिस्तान फॉरगेटन वॉर कहा करता था कि एक जमाने में एक लड़ाई हुआ करती थी हमारे देश में, और पिछले 5 साल में इन्होंने जितना गेन किया है, वहां पर मॉरली जितना गेन किया है, पब्लिक में जितना गेन किया है, मिलिट्रीली जितना गेन किया है, नजर आता है कि इसी तरह से एक चीज होती रही तो मुश्किल से 3, 4, 5 साल की यह कहानी और है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।